हेलो भाई लोग, तो हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे पिछले क्लास में। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग अपना कंसेप्ट को और डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए, तो हम लोग को क्या सबसे पहले एफिशिएंसी की तरफ फोकस करना होगा। तो ए जो है 5 days में कितना करता है, 1/3 वर्क करता है, यही करता है ना। तो ए एक दिन में कितना करेगा। अब एक गधा के ऊपर 5 दिन का बोझ लाद दिए हैं, तो एक दिन में तो और कम करेगा ना भाई, इसका उतना औकात ही नहीं है। ठीक है, 5 दिन का काम एक ही दिन में आप करवा रहे हैं, तो उसी मुताबिक काम करेगा ना। तो यह कितना करेगा, 1/15। ठीक है, वैसे ही क्या कहता है कि बी जो भाई साहब है, बी जो है आपका 10 days में कितना वर्क करता है, 2/5 वर्क करता है। ठीक है, तो भाई साहब बी एक दिन में कितना करेंगे, ठीक है 2/5, और 10 दिन में ज़्यादा कर रहे थे। तो देखिए, इसको किसी आदमी के ऊपर लेके सोचिए तो जल्दी होगा। 2×5 = 1/25 वर्क। ठीक है, तो हमारा इफिशियंसी निकल गया दोनों का। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो बोथ इफिशियंसी क्या हो जाएगा, अब तो इजी हो गया। बोथ इफिशियंसी मतलब क्या हो गया, बोथ ए प्लस बी इन 1 day कितना करेगा, 1 day। तो 1/15 1/25। तो अब ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 × 75 25 75, तो 8/25। तो यहाँ पर फिर से इसको लिख दीजिए, ए प्लस बी, ये क्या है आपका वर्क, 8/25 वर्क करता है 1 day में। तो ए प्लस बी एक वर्क करेगा 1/8/25, इतना डेज इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत है तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप लिखिए भाई, टाइम फ्रेम के साथ लिखिए, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही। इतना तो आसान से समझा रहा हूं भाई, और इससे ज़्यादा क्या समझाऊं बताओ। देखिए एक क्वेश्चन क्या करा है, अ मैन एंड अ बॉय टुगेदर कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग इन 40 days। ठीक है, एक लड़का और एक आदमी, देयर स्पीड इन डिगिंग आर इन रेशियो 8:5। इन हाउ मेनी डेज विल द बॉय टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ इंगेज अलोन। तो बोल रहा है कि अगर लड़का को छोड़ दिया जाए तो कितने दिन में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर स्पीड इन डिगिंग आर इन द रेशियो 8:5। तो स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8:5, और ये क्या है, मेन का है, ये बॉय का है। तो भाई जब स्पीड है ये, ठीक है, तो जिसका ज़्यादा स्पीड होगा वो तो टाइम कम लेगा। ठीक है, और ये बॉय का हो जाएगा 1/5। तो इसमें कुछ नहीं कीजिए, 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5×8 = 40, 8×5 = 40, 5:8 का टाइम का रेशियो होगा। तो टाइम हमारा जो रेशियो होगा 5:8 होगा, ये मेन और ये बॉय का। ठीक है, ये मैन और ये बॉय का। तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग एक्स इसमें इंक्लूड कर दें, 5x × 8x। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है,
देखिए मेन इतना डेज लेगा ना भाई, ठीक है। 5x डेज में एक गड्ढा कंप्लीट करता है, तो मैन एक डे में 1/5x। और सही बॉय का देखिए 8x डे में एक गड्ढा कंप्लीट करता है, तो बॉय एक डे में 1/8x। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मैन प्लस बॉय एक डे में कितना करेगा, 1/5x ए वाली और 1/8x। 40x एलसीएम हो जाएगा, 8 + 5 13/40x। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखिए डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग इन 40 डेज, ठीक है। तो मैन प्लस बॉय 40 डेज में एक कर देता है। हम लोग सर्टेन अमाउंट यहाँ पर एक गड्ढा को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो मैन प्लस बॉय एक डे में 1/40 कर देगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों, तो इसको इक्वल कर सकते हैं। 13/40x इक्वल टू 1/40, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 13। तो क्या बोल रहा है कि लड़का कितना दिन में करेगा, तो लड़का कितना दिन में करेगा, देखिए 8 × x का वैल्यू 13, तो 13 8 चलो तल से 104 दिन आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो टाइम फ्रेम के साथ बताइए। यहाँ क्या बोल रहा है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच ए टाइम एज सी। तो ए है, बी है, सी है। तो बोल रहा है कि कोई काम को करने में जो है ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज बी, तो मान लीजिए कि x दिन लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है b का ये दुगना टाइम ले रहा है, तो x/2 हो जाएगा। ये b का दुगना हो गया, मतलब b उससे आधा दिन लेता है, यही कहने का मतलब है ना। और थ्राइस एज मच एज सी, और c का 3 गुना, तो c कितना लेगा, इतना डे लेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि साथ में करेगा तो 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वही निकाल दीजिए। ए एक डे में करता है एक काम, एक दिन में कितना करेगा, 1/x वर्क। बी करता है x/2 डेज में एक काम, बी कितना करेगा एक डे में, तो 1/x/2, तो 2/x हो जाएगा। सी करता है x/3 डेज में एक काम, तो सी एक दिन में कितना करेगा, 1/x/3, 3/x। तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक डे में कितना करेगा, 1/x। बी का क्या है, 2/x। 3 का क्या है, 3/x। 1 + 2 + 3 6/x। इतना वर्क करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों टू डेज में एक काम करता है, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो तीनों एक डे में कितना करेगा, 1/2 वर्क। तो ए वाला और ए वाला इक्वल होगा, तो 1/2 इक्वल टू 6/x, 6/x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो क्या हमारा पूछ रहा था
वी कैन डू वर्क एलोन, तो बी कितना दिन में करेगा, तो 12/2 तो 6 डेज। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धीरे धीरे करके हम लोग का कंसेप्ट ऐसे ही बढ़ता जाएगा और टाइम एंड वर्क का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो खूब पढ़ाई कीजिए और जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो ओके, बाय बाय भाई लोग।